भव्यम भारतम, टाइमलेस टेल्स, मॉडर्न रिफ्लेक्शंस। तो आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। हमारे यहाँ 3 एकादशी का महत्व थोड़ा ज़्यादा है। उसमें सबसे पहली है देव शयनी एकादशी, दूसरी है देव प्रबोधिनी एकादशी और तीसरी है परिवर्तनीय एकादशी। देव शयनी एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी होती है कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन और परिवर्तनीय एकादशी होती है भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। सो आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। वैसे मुझे एक याद आया, ये तीनों एकादशी में जो देवशयनी होती है, आई थिंक उससे चातुर्मास जो माना जाता है हिंदू धर्म में, उसका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। जो 4 मास तक हिंदू थोड़ा ज़्यादा व्रत तप आदि करते हैं, तो उससे वो उनकी शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी से। देव प्रबोधिनी से उनका अंत होता है। और ये जो है परिवर्तनीय एकादशी, वो इसका बीच में, दोनों के बीच में आती हाँ। है। ऐसा माना जाता है कि देव शयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान शयन के लिए जाते हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागृत हो जाते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान अपना पार्श्व चेंज करते हैं, यानी वो अपनी साइड बदलते हैं। इससे हमें भगवान कहना चाहते हैं कि संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक ही चीज़ ना करें, कुछ परिवर्तन लाए अपनी लाइफ में। सो इसके लिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ यमुना तट पर नौका विहार करने के लिए गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से दान में जकात, अभी उसको हम टैक्स भी बोलते हैं, उसमें दही मांगा था। सो इस दिन दही के दान का कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है। और इस दिन गणेश जी को हम सब कोई नज़दीकी नदी, तालाब या समुद्र में नहलाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे अगर मिट्टी की मूर्ति होती है तो उसका हम पानी में विसर्जन कर देते हैं। अगर भगवान की कोई धातु की मूर्ति है तो उसको नदी, सरोवर या समुद्र में पालकी में लेकर जाते हैं। वहाँ पे उनको स्नान करवाते हैं, नौका विहार करवाते हैं और फिर उनकी 5 आरतियाँ करते हैं और उसके बाद ककड़ी के प्रसाद का सेवन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो गोपियों के साथ नौका विहार किया था, उसकी याद में आज भी हम ये त्यौहार उत्सव मनाते हैं। अगर हमें हमारे जीवन में कोई चेंज लाना है, कोई परिवर्तन करना है, तो वो कैसे करें? अभी मुझे एक बहुत अच्छा रियल एग्जाम्पल है, थोड़ा फ़नी है पर रियल एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के ऑनर थे। उनको जब पूछा गया कि आप और आपकी बीवी इतने साल से साथ रह रहे और हैप्पी लाइफ जी रहे, तो उसका राज क्या है? तो जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे बीच रेयरली कोई इश्यू होते और इतनी अच्छी लाइफ हम जी पा रहे, उसका एक ही रीज़न है कि शी डज वॉट शी वॉन्ट्स एंड आई डज वॉट शी वॉन्ट्स। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपको मालूम है कि वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ अगर चेंज लाओ, अपने थॉट में कुछ चेंज लाओ, आपका जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंज लाओ, या फिर जैसे इस इंसान ने कहा वैसा अगर करो तो फिर सब कुछ इजी हो जाता है। पर मेन क्वेश्चन क्या होता है कि आपको चेंज लाना है। और वैसे भी अभी देखो, थोड़े समय पहला ही अज़रबैजान करके एक यूरोप की कंट्री है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 150 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग उसमें आए थे और सभी ने उनमें अपनी स्पीचेस दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। और हम सब जानते हैं कि अभी एआई से हमें कितना खतरा है, एआई क्या क्या कर सकती है। ये वैसे तो वैसा बोला जाए कि एआई क्या नहीं कर सकती, जब आप जो भी बोलो एआई कर दे। तो अभी हमारे आसपास देखो तो सारी चीज़ें एआई करने लगी है, तो सारी चीज़ें तो वैसे भी एआई कर ही रही है। तो अभी हम खुद में तो कुछ चेंज लाए, क्योंकि आसपास में तो चेंज लाने के लिए एआई है ही, पर अगर हमारे अंदर कुछ चेंज लाना है तो वो हमें ही करना होगा। और जब तक हम अपने अंदर कुछ चेंज नहीं लाएंगे तब तक बाहर चाहे हमारे पास जितना भी संपत्ति हो या जितना भी पैसा हो या हमारे पास जितने भी संसाधन हो, पर जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें हमें खुशी नहीं देने वाली।
बाहर हम कितना कुछ करते हैं कि हमें खुशी मिले। अभी एक नया वर्ड आया है स्टेकेशन। तो अगर तुम कुछ पूछो किसी से कि ये वेकेशन तो सुना था पर ये स्टेकेशन क्या है, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो वो कहेंगे कि वो अपने घर से थोड़े ही दूर, जैसे हम ये एरिया में रहते हैं तो 10-15 मिनट की दूरी पे या आधा घंटा की दूरी पे कोई विला या कोई फार्म हाउस उसका होगा, वो बुक करेंगे और जितने लोग यहाँ पे रह रहे वो सेम लोग उधर रहने के लिए जाएंगे। कितना आधा घंटा ही दूर है। वेकेशन में तो क्या है, सिटी चेंज करनी होती है, कंट्री चेंज करनी होती है और आप ये सिटी छोड़ के कोई दूसरी जगह पे घूमने के लिए जाते। पर स्टेकेशन में क्या है, ये घर चेंज करके हमें दूसरी जगह जाए। तो चेंज तो हम करते ही है, पर क्या करते, हमारे अंदर की जगह बाकी सब कुछ चेंज करते। घर का कलर चेंज करते, फर्नीचर चेंज करते, सोफ़ा सेट, टीवी, मोबाइल सब चेंज करते, पर ये चीज़ें हमें खुशी नहीं देती। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं, हम उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर तो ढूंढते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो जब तक हम अंदर नहीं ढूंढेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। अभी मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास एक पेशेंट आया। तो वो पेशेंट उसको बता रहा है डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे ना बहुत सुसाइडल थॉट आ रहा है और मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तो प्लीज़ आप मेरा इलाज कीजिए। तो वो साइकियाट्रिस्ट ने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया और बोला कि आप ये ट्राई करो, आपको सुसाइडल थॉट आना बंद हो जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद वापस वो पेशेंट आया, उसने बोला कि डॉक्टर अभी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बोला क्या हुआ? तो वो बोल रहा कि पहले तो मुझे महीने में 1-2 बार आने लगा था, अभी तो हफ्ते में 1-2 बार आते हैं मुझे सुसाइडल थॉट और बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हो गई। तो ये दवाई तो आपकी है वो कुछ काम नहीं करती और आपने जो भी बोला था वो भी कुछ काम नहीं करता, तो कुछ चेंज करो अभी और मुझे बचाओ, इससे मुझे बाहर निकलना है। तो उसने बोला कि दवाई तो देखो क्या है, एक ज़रिया है, पर तुम्हें अंदर से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें हैप्पी रहना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे थॉट लाने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ कि मेरे क्लिनिक के एग्जैक्ट सामने जो ऑडिटोरियम है उधर एक क्लाउन का शो होता है। तो तुम वो क्लाउन का शो देखने के लिए जाओ और वो शो इतना बढ़िया है, इतना एंटरटेनिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं मेरे सारे पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। और अभी तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसका इलाज वो क्लाउन के शो से नहीं हुआ। और कभी कभी तो इतने पेशेंट की बातें सुन के मैं भी स्ट्रेस हो जाता हूँ, तो मैं खुद भी वो शो देखने जाता हूँ और मुझे भी इतनी हैप्पी रिलैक्सेशन मिलता है मुझे भी कि बात ही मत पूछो। तो अगर तुम वो देख के ट्राई करो, तुम्हारा 100% सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो वो बोल रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो बोल रहे क्यों? बोल रहे जो क्लाउन है ना वो मैं ही हूँ। तो इसका मतलब है कि जो सभी का स्ट्रेस रिलीव करते हैं वो खुद का नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। चार्ली चैपलिन इतने बड़े, उसको बोलते हैं सर चार्ल्स चैपलिन, इतना बड़ा नाम है। अभी उनका एक एग्जीबिशन है, उसमें उनका एक कोट लगाया गया है जिसमें वो कहते हैं कि आई अलोन कैन मेक द होल वर्ल्ड लाफ। मैं अकेला पूरी दुनिया को हंसा सकता हूँ, बट द होल वर्ल्ड टुगेदर कैन नॉट मेक मी लाफ। कि अगर पूरी दुनिया भी एक साथ आ जाए तो भी मुझे हंसा नहीं सकती। तो मतलब ये जो हैप्पीनेस है ना वो कुछ अलग ही है। अभी एटमॉस्फेयर क्या हो गया है कि पब्लिक सक्सेस बट प्राइवेट फेलियर। आप पब्लिकली सक्सेस हो, ये जैसे ये क्लाउन था, उसका नाम था क्लाउन क्रोमोलिन, पूरी दुनिया को हंसा रहा था। जैसे सर चार्ल्स चैपलिन, पूरी दुनिया को उन्होंने हंसाया है। आज भी हम उसकी मूवी देखते हैं तो वो हमें हंसना आता ही है। वो एक भी शब्द नहीं बोलते, पर सिर्फ उनके एक्सप्रेशन हमें हंसाने के लिए काफ़ी है, पर अंदर उसके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। तो अगर हम अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो हैप्पीनेस या पीस या सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलेगा। अभी एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक ये सत्य घटना ही है। लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट था, उधर 2 स्वामी जी बैठे थे और एक बड़े सीनियर स्वामी थे। तो उन्होंने दूसरे स्वामी जी को बोला कि सामने कोई वाइट मैन बैठा है, कोई अमेरिकन इंसान बैठा है। तो वैसे ही फ़्लाइट उनकी डिले थी, तो उन्होंने बोला कि इतना समय है हमारे पास, तो स्वामी जी तो क्या करेंगे, भगवान की बात ही करेंगे, सत्संग करेंगे। हाँ, सत्संग करेंगे। तो उन्होंने बोला कि वैसे ही हम ऐसे ही बैठे, उससे अच्छा आप उनसे बात करो, सत्संग की तो बातें करो। तो वो स्वामी जी, अभी अमेरिकन आदमी से बात करना मतलब बहुत डेंजरस है कि वो क्या कर बैठे, उसका रिएक्शन क्या होगा आपको पता नहीं है, और आपको मतलब उसको डिस्टर्ब करना, वो उसकी प्राइवेसी में ये क्या सोच बैठे पता नहीं है। फिर भी वो स्वामी जी ने भगवान का नाम लेकर उसके पास गए
अभी वो स्वामी जी ने कुछ बोला ही नहीं था, स्वामी जी जस्ट उसके पास गए। उसके पहले ही वो जो बंदा बैठा था, जो आदमी बैठा था, उन्होंने चालू किया स्वामी जी से बात करना कि देखो स्वामी जी, आप जो भी हो, मैं एक सोल्जर हूँ और पहला जो वर्ल्ड वॉर था उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने अपनी सेवाएं दी थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी मैंने अपनी सेवाएं दी थी। देखो मेरे शरीर पे इतने वाउंड है और कभी भी मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी लाइफ में, तो मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मेरी वाइफ भी भगवान को नहीं मानती, मेरे जो बच्चे हैं वो भी भगवान में नहीं मानते, और मैं मेक श्योर करूँगा कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी भगवान में ना माने, क्योंकि भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत फालतू कंसेप्ट है। तो अगर आप भगवान के बारे में कुछ भी कहने के लिए मुझे आए हो तो मुझे सुनना ही नहीं है, और उसके अलावा आपको कुछ कहना है तो मुझे कीजिए। अभी सोचो स्वामी जी तो भगवान के अलावा क्या बात करेंगे। तो वो जिसके लिए गए थे वो तो पूरा फुल स्टॉप, हेवी फुल स्टॉप आ गया। पर वो स्वामी थोड़े इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान के बारे में बातचीत नहीं करूँगा, पर आपको शांति तो चाहिए ना, मतलब आप सुखी तो होना चाहते हो। तो बोल रहा है वो तो कौन नहीं होना चाहता। तो बोला उसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं ना। तो बोला उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पीस तो सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, तो आपकी शांति की डेफिनेशन क्या है, मतलब आपको किस चीज़ से शांति मिलती है। तो वो बोलता कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे शांति मिलती है। और मेरी वाइफ जो है उनको माउंटेन अच्छे लगते हैं, तो जब भी हम माउंटेन में घूमने जाते हैं तो उनको शांति वहाँ मिलती है। माउंटेन है या कोई भी नेचुरल एटमॉस्फेयर है, कोई नेचुरल प्लेस है, तो उनको वहाँ शांति मिलती है। तो ये हमारी शांति की डेफिनेशन है। तो स्वामी जी ने बोला कि ठीक है, अगर सोचो कि तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हारी वाइफ साथ में है, तुम्हारे बच्चे साथ में, और माउंटेन भी है, माउंटेन पे तुम बहुत बड़ी पार्टी एंजॉय कर रहे हो, और वहाँ पे माउंटेन में कोई आके तुम्हारी वाइफ को ऐसा बोले कि तुम्हारा एक बच्चा मर गया। अभी माउंटेन भी उसकी जगह पे वही है, ट्रैवलिंग भी तुम कर रहे हो, पार्टी भी वैसी ही चल रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ पार्टी में, खाना भी वैसा ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, बाहर से कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक न्यूज़ तुम्हें मिला। तो क्या तुम्हारी वाइफ वैसे ही एंजॉय कर पाएंगी जितना ये न्यूज़ सुनने के पहले कर रही थी? तो वो बोला कि ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगी। बोला क्यों? बाकी सारी चीज़ जो तुम्हें शांति देती थी वो तो वही है। तो बोला वो डिस्टर्ब हो गई, ये न्यूज़ सुन के वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो बोल रहा तो फिर शांति उसको, उसके पास से शांति चली गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि माउंटेन से शांति मिल रही थी ऐसा वो सोच रही थी, पर सही में माउंटेन से शांति नहीं मिल रही थी। तो आप इतना तो एग्री करते हो कि अगर आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं है तो आपको शांति मिल जाएगी, और अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो फिर आप कोई भी जगह पे हो जो आपको सबसे ज़्यादा शांति दे रहा है ऐसा आपको लग रहा है, पर अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो जब तक हमारा माइंड डिस्टर्ब है, जब तक हम अंदर से डिस्टर्ब है, तो हम बाहर पूरी दुनिया में चाहे वे कितनी ही कोशिश कर ले पर हमें शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको सबसे ज़्यादा वाइज मैन या सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट माना जाता है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसके ऊपर मेरी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, अगर उसका सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाया तो मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इतना बड़ा, इतना क्रिटिकल क्वेश्चन कोई अगर मेरी लाइफ में आए और अगर उसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो वो 1 घंटे में से मैं पहली जो 55 मिनट है, फर्स्ट 55 मिनट्स आई विल स्पेंड टू फाइंड अ राइट क्वेश्चन टू आस्क, एंड द आंसर विल इमर्ज इन लास्ट 5 मिनट्स। कि जो आंसर है वो अंतिम 5 मिनट में, अंतिम की 5 मिनट जो है उसमें ही आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा घंटा आंसर ढूंढने के लिए ही निकाल देते। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, गीता, वेद, उपनिषद, उसमें भी यही है। गीता में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्वेश्चन ही पूछा था। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो ऑफकोर्स हमें सिखाते हैं कि अगर तुमने सही प्रश्न पूछ लिया अपने आप से तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अर्जुन भी कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछता है। वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण को भी सारे परमहंस प्रश्न पूछते हैं। और जब तक हम अपने आप को सही प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं ला पाएंगे। तो भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। उनकी बुक ट्रांसेंडेंस की जब लॉन्च होनी थी तो उसके पहले वो अहमदाबाद आए थे, और अहमदाबाद रात को 1 बजे वो जब आए तब एक छोटी बच्ची, उनके पास वो सिक्योरिटी कॉर्डन वगैरह सब था, वो सब तोड़ के वो दौड़ के उसके पास चली आई। तो कलाम ने सबको रोका कि हाँ इसको मत रोको, इसको आने दो मेरे पास।
और वो लड़की आई और रात को 1 बजे वो कलाम क्यों क्या पूछती है कि सर आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, सो टेल मी हाउ कैन आई बिकम अ बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अगर सोचो तुम कि कलाम की जगह पे अगर कोई और होता, सोचो उस लड़के का पापा ही होता, तो वो क्या बोलता कि अभी 1 बजे सो जाना भाई, तू 1 बजे क्या तुझे पड़ी है साइंटिस्ट बनने की। और उसकी मम्मी होती तो मम्मी से तो ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, तो मम्मी थोड़ा धीरे से बोलती कि बेटा अब सो जा, 1 बज गया है, मैं सुबह तुझे बताऊँगी कि कैसे बन सकते। पर कलाम ने ऐसा नहीं किया। कलाम ने क्या बोला कि व्हाट डिड यू जस्ट डू, तुमने अभी क्या किया। तो वो भी सोचने लगी कि मैंने, हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी सोचने लगी पहले कि मैंने क्या किया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा। तो कलाम ने कहा कि कीप आस्किंग क्वेश्चंस अंटिल यू बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन डे यू विल बिकम द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो कलाम ने जो ये बताया, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बताया, और जो सारे हमारे शास्त्र बता रहे कि अगर हम अपने आप को सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सुख का असली एड्रेस क्या है, शांति का असली एड्रेस क्या है, हम बाहर जो भी ढूंढ रहे हैं उसमें सही में हमें शांति मिल जाएगी। ये सही क्वेश्चन हम अगर आपको अपने आप को पूछ ले तो हम बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर ला सकते हैं। उसके लिए 3 बेसिक चीज़ें जो हमें लगती है कि होनी चाहिए, तो वो उसमें से पहली चीज़ है पास्ट लिंक, दूसरी चीज़ है फर्स्ट ब्लिंक, और तीसरी चीज़ है पॉजिटिव थिंक। अभी ये क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है, पहले क्या है पास्ट लिंक, उसमें क्या होता है? पास्ट लिंक मतलब अभी क्या होता है कि हम जिसको भी मिलते हैं ना, उसका एक प्रेजुडाइज, उसका एक प्रीसेट, उसका एक बैकग्राउंड हमारे माइंड में ऑलरेडी क्रिएट हो रखा होता है। तो हम जैसे भी किसी को मिलते हैं, सपोज मैं तुम्हें मिला, तो पूरा तुम्हारा बैकग्राउंड और मेरे साथ तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट का, और तुमने जितना भी पास्ट में काम किया होगा, वो सब मेरे अंदर स्टोर है, वो सब मेरे सामने आ जाएगा। और मैं वही नज़रिए से तुम्हें तोलूँगा। सपोज़ कोई घर पे कोई गेस्ट आया, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे यार ये क्या, ये आ गया, अभी पूरा मूड भी ख़राब हो जाएगा। जैसे ही हम लोग कुछ अच्छा खा रहे होते, कुछ पार्टी कर रहे होते, और उसके अंदर कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसे हम नहीं चाहते कि वो आए, तो हम क्या बोलते, अरे यार ये क्या आ गया। तो ये जो प्रेजुडाइज है हमारे अंदर कि कोई भी आदमी जिसको भी हम मिलते हैं, चाहे वो अपना फैमिली मेम्बर ही हो, तो उसका जो प्रेजुडाइज है वो हमें निकाल देना चाहिए। जो पास्ट लिंक है ना, वो ब्रेक कर देना चाहिए। जिसको भी हम मिलते हैं ना, उसकी जितनी भी पास्ट में मेमोरी हमने स्टोर करके रखी है ना, वो सब इरेज कर देना चाहिए। अभी नेल्सन मंडेला जब इंडिया में आए थे, तो एक स्वामी जी ने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, आपको इतना दुख झेलना पड़ा, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना सफरिंग, इतनी कड़वाहट, उसके बीच में आप कैसे सर्वाइव कर पाए। तो उन्होंने क्या बताया मालूम है? उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखिए, जिस दिन मैंने जेल का त्याग किया ना, उसी दिन मैंने ये कड़वाहट छोड़ दी। अगर आज भी मैं वो कड़वाहट अपने अंदर रखता कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, तो मैं आज भी जेल के अंदर ही होता। वो फिजिकल जेल से तो चलो मैं बाहर निकल गया, पर वो जो मेंटल में एक जेल बन जाती मेरे माइंड में, तो वो मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं वो वही छोड़ के आ गया और आज मैं हैप्पी हूँ। सही बात है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ। हम जो जगह पे अभी नहीं है, हाँ। उस जगह का हमें विचार नहीं करना चाहिए। Exactly. और हम जहाँ पे अभी प्रेजेंट है, अगर हम उसके बारे में सोचे तो शायद हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। अभी गांधीनगर अक्षरधाम पे जब आतंकवादियों ने हमला किया, तो अभी सोचो हमारे घर पे ही हमारे बच्चे कोई मार दे, तो हम कितना झगड़ा करते हैं उसके साथ कि तूने क्यों मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम पे सब लोग राह देख के बैठे थे कि इसके जो अक्षरधाम के लीडर है प्रमुख स्वामी महाराज, वो हमें एक बार बोल दे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, तो पूरे गुजरात को हम जला डालेंगे। और कितने दंगे फसाद हो जाते थे। प्रमुख स्वामी ने सबको बोला कि आपको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बर्ताव करना है और हमें ऐसे दंगे फसाद गुजरात में नहीं चाहिए। और जो आतंकवादी के शव पड़े थे, उनके ऊपर भी उन्होंने पुष्प डाल के उनके कल्याण के लिए ही प्रार्थना की। तो अब्दुल कलाम ने जब ये ट्रांसेंडेंस बुक लिखी थी, तो उन्होंने बताया प्रमुख स्वामी को मैं अल्टीमेट गुरु क्यों मानता हूँ, क्योंकि सारे लोग टॉलरेंस की या माफ़ करने की बात करते हैं, पर प्रमुख स्वामी जी ने वो करके दिखाया। तो हमारे लाइफ में जो भी प्रेजुडाइज है किसी के लिए हमने अपने मन में कुछ स्टोर करके रखा है, वो सब अगर हम भूल जाए, उसको माफ़ कर दे, वो बर्डन हटा दे,
तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। दूसरी चीज़ है फर्स्ट ब्लिंक। तो फर्स्ट ब्लिंक में क्या है? फर्स्ट ब्लिंक मतलब पास्ट लिंक हमने क्या सोचा कि पास्ट लिंक हमें इरेज कर देनी है और उसकी जगह पे क्या करना है। फर्स्ट ब्लिंक मतलब जैसे ही अगर किसी आदमी को हम मिले तो उसके बारे में सबसे पहले जो भी थॉट आए, अगर वो नेगेटिव है तो उसको इरेज करके उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचना है। जैसे ही मैं तुम्हें मिला, अगर मैंने देखा तुम्हें, तो पहला थॉट जो मेरे माइंड में आज आएगा वो कंपलसरीली पॉजिटिव ही होना चाहिए। तुमने कुछ हेल्प की थी मेरी, या तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा किया था, तो वो याद करके अगर हम उसके साथ बर्ताव करें तो वो पूरा बर्ताव बहुत ही चेंज हो जाएगा। एक एयरपोर्ट पे 2 लोग बैठे थे, तो वो दोनों की फ़्लाइट है ना, वो बहुत डिले हो रही थी, 2-3 घंटा डिले हुई थी। अभी फ्लाइट में तो कितने सारे पैसेंजर होते, तो तुम बोलोगे कि ये 2 ही लोग क्यों बैठे थे, क्योंकि बाकी सब लोग कहाँ गए? बाकी सब लोग काउंटर पे झगड़ा कर रहे थे। अभी सबको मालूम है कि जो काउंटर पे खड़ा है वो आदमी तो प्लेन लेके जाएगा नहीं, वो पायलट अलग है, वो कुछ नहीं कर सकता सिवा आपको सांत्वन देने के कि ये देखो कुछ देर डीला हो जाता है तो हो जाएगा, आप शांति रखो, धैर्य बनाए, वो वही कहेगा। फिर भी लोग क्या कहते हैं, झगड़ा करते, ऐसा हुआ ही कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो दोनों में से एक आदमी ने देखा कि यार ये दूसरा जो आदमी है इतनी शांति से बैठा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, वो झगड़ा भी नहीं करने जा रहा, तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, आप इधर बैठे हो, आपकी भी फ़्लाइट डिले हो रही है, मेरी भी डिले हो रही है, तो वैसे टेंशन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर आपकी जो कामनेस है वो देख के मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने काम कैसे हो। मतलब आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली कि आप इतने कामली वहाँ यहाँ पे बैठे हो, इतनी फ़्लाइट डिले हुई 3 घंटा तो भी। तो उन्होंने 3 बात बताई कि इसका 3 रीज़न है कि देखो फ़्लाइट डिले हुई, उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप आज मैं एसी फ्लाइट में तो नहीं बैठना चाहता कि जिसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके अच्छा मैं वेट कर लूँ और कोई दूसरी फ़्लाइट आए उसमें बैठ के मैं चला जाऊँ। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वेदर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे ही बेड वेदर में कौन ट्रैवल करना चाहता है, तो इससे अच्छा वेदर अच्छा होने की हम लोग वेट कर ले, और जब वेदर अच्छा हो तब हम उसमें ट्रैवल करें। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि पायलट रेडी नहीं है, तो पायलट रेडी नहीं है तो मैं और तुम तो ये फ़्लाइट उड़ा नहीं सकते तो पायलट रेडी नहीं है तो हम कैसे रेडी हो सकते हैं? तो हमारे पास वेट करने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो देखो सिचुएशन दोनों के पास सेम थी, बाकी जितने पैसेंजर्स थे उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी, ये पैसेंजर के साथ भी सेम सिचुएशन, पर क्योंकि उसने अपने आप को चेंज कर लिया, उसने अपने माइंड को चेंज किया, तो वो कामली उधर बैठ पाया और उन्होंने कामली वेट की। तो हम भी किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दे, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें भी हम अगर फर्स्ट ब्लिंक मतलब पहला जो थॉट है वो अगर पॉजिटिव, क्योंकि बाकी क्या होता है, जो पहला थॉट आया ना उसका ही चेन रिएक्शन बाद में होता जाता है। तो अगर तुमने पहले ही नेगेटिव सोच लिया तो फिर नेगेटिव ही थॉट्स आएंगे, पर पहला ही थॉट तुमने अगर पॉजिटिव सोच लिया तो तुम्हें पॉजिटिव थॉट का भी रीज़न समझ में आएगा कि हाँ अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। और तीसरी चीज़ जो है वो है पॉजिटिव थिंक, जो हमने अभी बात की। ये जो G7, G8, ये G20 ये समिट होती है, अलग अलग ग्रुप्स है, वो किस किस मुद्दों पे चर्चा करते, क्लाइमेट चेंज पे चर्चा करते, पर क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा कोई डेंजरस कोई चीज़ है। ऐसा कहा गया है कि 2030 तक, यानी कि अगले 6 साल में दुनिया का सबसे बड़ा रोग वो जो कोई होगा वो होगा स्ट्रेस। ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि पूरी दुनिया में HIV या बाकी सब रोग या आतंकवाद या युद्ध, वॉर, इन सब को मिलाकर जितने आदमी नहीं मरते उतने आदमी सुसाइड से मर जाते। तो स्ट्रेस इतना बड़ा ये एक डिसीज़ है आज की डेट में, और वो कभी दूसरे नंबर पे नहीं आएगा, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगले साल में सबसे ज़्यादा डिमांड भी साइकियाट्रिस्ट की होगी, क्योंकि सब लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस में आते उनका एक बेसिक रीज़न यही है, हम सॉल्यूशन बाहर ही ढूंढते हैं। अभी हम जब छोटे थे तब एक कहानी हम लोग सुना करते थे कि एक बूढ़ी औरत थी, उनकी रिंग है वो कहीं पे खो गई, तो वो ढूंढ रही थी। तो बाकी सब लोग आए, उन्होंने देखा कि ये बूढ़ी औरत है, कुछ ढूंढ रही है, तो हम उसकी हेल्प कर दे। उन्होंने पूछा कि क्या खो गया आंटी, तो उन्होंने बोला कि मेरी एक रिंग खो गई। तो बाकी सब भी ढूंढने लगे पर मिल ही नहीं रही थी। तो वो बोल रहे थे कि क्या आपको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे खोई? तो हम लोग वही जगह पे ढूंढे। तो बोल रहे खोई तो कहीं और थी, पर वहाँ लाइट नहीं थी, इधर लाइट है तो मैं इधर ढूंढ रही हूँ।
तो मतलब वो सब लोग भी सोचने लगे कि क्या कर रहे हैं, तो हम भी वही वैसा ही कर रहे हैं कि लाइट कहीं पे है और खोई चीज़ कहीं और है। मतलब हमारी जो धीरज, हमारी शांति जहाँ पे खोई है वहाँ तो हम ढूंढ ही नहीं रहे, वो चीज़ है हमारे अंदर झोंकना। तो अगर हम हमारे अंदर झोंकेंगे, हमारे अंदर कुछ बदलाव लाएंगे तो ही हमें सुख शांति मिलेगा। जब अर्जुन लड़ रहा था, लड़ते लड़ते अचानक वो रुक गया और कृष्ण भगवान को बोलने लगा कि भगवान ये तो सब मेरे अपने ही हैं और उसके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मैं लड़ ही नहीं पाऊँगा। और बहुत दुर्बल हो गया अर्जुन, और इतना दुर्बल हो गया कि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कृष्ण भगवान ने तब उसको मोटिवेशनल टॉक नहीं दी। कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया कि चलो हम रथ चेंज करते हैं, तुम्हारा धनुष बाण चेंज कर देते हैं, कपड़े चेंज करके आते, हम लोग पार्टी करके आते, अभी क्या कर ले, हम स्मोकिंग करते, ड्रिंकिंग करते, पार्टी करते, कुछ बाहर स्टेकेशन करके आते हैं, विला बुक करते ऐसा कुछ नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या किया कि तुम अपने अंदर की जो दुर्बलता है उसका त्याग करो, अपने अंदर जो ऐसे तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो सबका त्याग करो और उठो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम चाहे वो कर सकते हो। और कृष्ण भगवान ने उसको जो स्वयं को बदलने का जो उपदेश दिया, स्वयं को बदलने की, स्वयं को चेंज करने की जो बात की, उससे अर्जुन ने फिर युद्ध किया। और आज भी हम चाहते हैं कि उनका विजय कितना महान था। तो अगर हम अपने आप में कुछ चेंज लाए, हम अपने जो बिहेवियर है, अपनी जो हैबिट है, अपना जो नेचर है, उसके अंदर चेंज लाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत अलग हो जाएगी। तो इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन हम सब तय करते हैं कि हम बाहर नहीं लेकिन अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएंगे। और जितने भी किसी और के प्रति अगर हमारे अंदर कुछ भरा है तो उसको सबको हम इरेज कर देंगे, सबको माफ़ कर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो इसी संदेश के साथ ये परिवर्तनीय एकादशी मनाएं और अगले त्यौहार के लिए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। भव्यम भारतम, समयातीत कथाएं, आधुनिक शिक्षाएं।